हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग में ऐसी कौन सी बात है जो शायद वो डायरेक्टली आपसे नहीं कह पा रहे, लेकिन वो सोच रहे हैं। आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि पार्टनर आपके साथ रहते तो हैं, लेकिन बहुत कुछ है उनके दिल में जो कह नहीं पाते। ओके, या रुक जाते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है ना कि दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। सारा कुछ आपको नहीं बता रहे, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, या उनके दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। सो हम देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से भी कि पर्सन अगर वो आपके पास भी है या आपसे सेपरेट हुए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तब भी उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़, जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं, उनको याद कीजिए और देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो देयर इज टू ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि मेरा वक्त बुरा चल रहा है। ओके, ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, वट एवर, टेक एज इट रेजोनेट्स। जैसा है आपका सिचुएशन, आप एक लड़का है, लड़की से प्यार करते हो, आप एक लड़की हो, लड़के के बारे में जानना चाहते हो, वट एवर इट इज़। सो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरा वक्त बुरा चल रहा है। ओके, ये अपनी लाइफ में परेशान है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हो सकता है कि पर्सन मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है और आपसे उनको दूर जाना पड़ा या फिर दूर रहना पड़ा, या इस वक्त उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत कुछ कर रहे हैं पर्सन अपनी लाइफ में और बहुत बिजी रह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, खुश नहीं है वो। ओके, खुश नहीं है, उनके चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं है। एक बहुत बड़ा, बहुत कुछ टेंशन हो सकता है, बहुत सारे विचार हो सकते हैं। ओके, सो ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी याद तो आती है, लेकिन मेरी खुद की सिचुएशन जो है वो सही नहीं है या अच्छी नहीं है। देन देयर इज डेविल एनर्जी। ओके, डेबल एनर्जी, ऐसा लगता है ना, वो कहना चाहते हैं कि मैं किसी रिश्ते में फंसा हूँ या रिश्ते में फंसी हूँ, तुमको मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं किसी गलत रिश्ते में चला गया, चली गई। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ अगर आपके पर्सन आपके रिश्ते को, आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और की तरफ गए थे, तो वो फंसे हुए नजर आते हैं मुझे। वो कहना चाहते हैं ना कि इस वक्त मेरी समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। सो ये पर्सन इस वक्त तो डेफिनेटली एक जैसे कहते हैं ना कि इनको किसी ने अपनी तरफ कर दिया, या इनके ऊपर कुछ जादू टोना करके इनको अटका कर रखा हुआ है। ओके, अपनी हाथों की, अपनी उंगलियों की कठपुतली बनाकर इस पर्सन को रखा हुआ है, किसी के इशारों पर इनको नाचना पड़ रहा है। सो मुझे लगता है ये कर्मों की सज़ा है आपके पार्टनर की। हो सकता है कि पर्सन अभी तक आपको चीट कर रहे थे और अभी इनकी बारी है, ये कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, किसी गलत रिश्ते में फंसे हुए नजर आते हैं, कहीं पर अटके हुए मुझे नजर आते हैं। सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि सबका एक्स्ट्रा मैरिटल या सबका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हो सकता। सो यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता मुझे नजर आ, कोई इनको जानबूझकर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई आपके पार्टनर को ना जैसे कि अटकाने की कोशिश, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को किसी गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश। ओके, जैसे होता है ना कि एक पर्सन किसी के साथ पास्ट में रिश्ते में थे, तो अभी वो कोई पास्ट वाला पर्सन भी हो सकता है इनको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुमने मेरे साथ रिश्ता रखा है, तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है, तुम्हारे वीडियोस मेरे पास है, मेरे से रिश्ता रखो, नहीं तो ये करूँगा, वो करूँगी, एक्सपोज करूँगी, समथिंग लाइक दैट आई एम सेइंग कि पर्सन अटके हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर तीन लोगों की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप हैं, आपके पार्टनर, और कोई तीसरा इंसान मुझे नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है इंसान। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, और इस बीच आपके पर्सन फंसे हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी कितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही लीजिए, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कुछ हो रहा है। ये हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई थी और वही अभी उनके सामने तकलीफ बनकर आ चुकी हैं। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है पर्सन को। ठीक है, इस पर्सन को मुझे लगता है ना कि हाँ, आपके पर्सन के पास्ट में रिश्ते रह चुके हैं, पास्ट में इनका किसी के साथ रिश्ता रहा है, या ब्रेकअप हो चुका है, बिट्रेज हुए हैं, कुछ भी हो चुका है। लेकिन जब से आप इनके ज़िंदगी में आए हो, ये फील कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपने
उनको खुश रखा है या आपके साथ वो खुश थे। ठीक है, आज वो खुशी वो वापस भी चाहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष के रंग मुझे नजर आते हैं। देर आर 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली पर्सन रीयूनियन या आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे कुछ बात करना भी चाहते हैं। आपको खोना तो नहीं चाहते पर्सन, लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है तकलीफ वाली, टफ वाली सिचुएशन नजर आती है, या ये अटके हुए हैं कहीं पर। देखिए यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक इंसान को कैद करके रखते हैं ना, बांध के रखते हैं, वैसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है कि ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है कि आपका नंबर नहीं है, या फिर इनके पास फ़ोन नहीं है, या आपका नंबर डिलीट हो चुका है इनके मोबाइल से, किसी ने नंबर ही डिलीट कर दिया, या फिर हो सकता है इनको अलाउड नहीं है आपसे बात करने के लिए, किसी ने इनको, ऐसा लगता है ना इंसान को, आपके पर्सन को किसी ने बंद कर दिया है, किसी बंधन में अटका कर रख दिया। बंद मतलब कमरे में बंद नहीं है, लेकिन कुछ करके उनको अटका कर फंसा कर रख दिया है। आज इस पर्सन की, जैसे कि मैं देखो डेविल है, 8 ऑफ वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जीज, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करे प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ, इनको ये लगता है ना कि इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया, या कभी आपके प्यार की जैसे कि प्यार की कीमत को नहीं समझे, आपके प्यार को नहीं समझ गए, आज वही प्यार उनको चाहिए। ओके, जो प्यार आप जो सच्चा प्यार कर रहे थे ना इस पर्सन से, उससे वो भाग रहे थे। उस वक्त उनको लगा कि है नहीं चाहिए, तुमसे बेहतर मुझे कोई मिलेगा या मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज ये पर्सन कहते हैं कि नहीं यार, जिस मुसीबत में मैं फंसा हूँ या जिस मुसीबत में मैं फंसी हुई हूँ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकते हो। दैट इज हियर। किस इंसान को लगता है ना कि आज आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, या सब कुछ छीना गया है पर्सन का। ओके, बेकार से बन चुके हैं पर्सन, लेकिन उनको ये वो याद आता है ना कि आपने उनको एक अच्छा इंसान, कहीं ना कहीं आपने उनको ऐसा कहा था कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, या फिर आपने ये भी कहा होगा इस पर्सन को कि गंदे लोगों से, गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, तुम फंस जाओगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर वही हो रही हैं कि जो आपने कहा वो हो गया। सो आज ये पर्सन मुझे लगता है कि पास्ट में जा चुके हैं। जो जो चीज़ें आपने कही थी वो चीज़ें सब कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं। ऐसा लगता है ना किसी का श्राप लग गया है इस पर्सन को, एक बुरा वक्त चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक वक्त चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट मी सी, एस ऑफ सोर्स। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बस आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं पर्सन। Okay, it is ace of swords, so definitely person is thinking about you, but एक्शन नहीं ले सकते शायद, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए नजर आते हैं। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। और यस, ये पर्सन आपके साथ अभी भी कनेक्शन फील करते हैं, या अभी भी ना ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को मतलब कहीं ना कहीं देखते हैं कि आगे ये रिश्ता जुड़ेगा आपके साथ। वो फ्यूचर को भी देखते हैं कि सब कुछ सही होगा, पहले जैसे होगा। मेरी कर्मों की सज़ा मुझे मिल चुकी है, जो कि मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। ऐसी इस पर्सन की सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। मतलब कहीं ना कहीं यही मुझे दिखाई देता है कि पर्सन ने कभी आपके प्यार को सीरियसली नहीं लिया, आपसे फेथफुल नहीं रहे, या आपसे लॉयल नहीं रहे। एक वजह हो सकती है, या फिर आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी इस इंसान का पास्ट इनके साथ कनेक्टेड था। ओके, पास्ट या कोई एक्स पर्सन इनसे कनेक्टेड हो सकता है, जो कि उनको आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये मुझे लगता है ना एक तरीके से आपके पर्सन कोई कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, एक बुरा वक्त चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, और अटके हुए स्टक सिचुएशन में मुझे दिखाई देते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज टेम्परेंस। देखिए 14 एनर्जी आई है, 5 की एनर्जी। धीरे धीरे इस मतलब इस रिश्ते में बैलेंस तो आएगा, इस रिश्ते में सब चीज़ें ठीक तो होंगी। ऐसा नहीं है कि पर्सन अगर कहीं अटके हुए हैं तो वहीं पर रहेंगे, नहीं, वो धीरे धीरे इसमें से निकलेंगे। लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा सबक है। ठीक है, आज हो सकता है ना कि कल तक इस पर्सन को आपकी कोई कीमत नहीं थी, या कल तक उनको
आप जैसे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, या कल तक हो सकता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन किसी भी हाल में आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, ओके? ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि यस, मुझे पहले ये नहीं लगा कि हम लोग आगे तक ज़िंदगी में जा सकते हो, या तुम मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, या तुमसे मुझे शादी करनी है और तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता मतलब रखना है, ये मैंने नहीं सोचा। बस जैसे दिन जा रहे थे वैसे मैं जा रहा था या जा रही थी। बट नाउ इफ़ दे आर स्टक, अगर वो अभी किसी मुसीबत में है, किसी गलत लोगों के अ, चक्कर में फँसे हुए हैं ये पर्सन, तो उसमें से निकलना चाहते हैं, और वो अभी रह रहकर आपको ही याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं, और आपके डेफ़िनेटली आपकी तरफ उनका बहुत बहुत ज़्यादा झुकाव है। इसी का मतलब है कि वो आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं, ओके। देयर इज़ टेम्परेंस एनर्जी, और ये एनर्जी यही कहती है कि इस इंसान को शायद आपके साथ सुकून महसूस होता है, और वो चाहते हैं वो सुकून वापस चाहते हैं, वो ये रिश्ता आपके साथ। ये सबसे पहले तो उस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, उनके लाइफ में अभी इस वक्त प्रॉब्लम चल रहे हैं, और वो बैलेंस चाहते हैं, ओके। ये बैलेंस बिगड़ चुका है पर्सन की ज़िंदगी का, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, और उनकी रिश्तों को लेकर उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड, देखिए आपके पास आकर आपका दिल जीतना चाहते हैं पर्सन, आपके पास आकर आपका दिल जीतना चाहते हैं, या यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है ना कि पर्सन किसी भी हाल में ये प्रूफ करना चाहते हैं कि यस, वो आपसे ही आपसे ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन को। या फिर वो कहना चाहते हैं कि यस, सिर्फ तुम, या कल तक आपकी जगह और कोई था या और कोई थी, लेकिन आज उनके दिल में शायद आपके लिए जगह बन चुकी है, या दिस पर्सन हैज़ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। दे आर टेलिंग, दे आर सेइंग दिस, आई वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, वापस मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना है, या एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा या सब कुछ ठीक करूँगी, मेरे से गलती हो गई, तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी से मैं निकल गया या निकल गई, समथिंग लाइक दैट, बट दे वांट टू कम बैक। टेम्परेंस, या दे वांट टू कम बैक। और मुझे लगता है ना कि अ, आपकी बात ना मानकर ही इस इंसान ने कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में गलत हुआ है। एक तो ये गलत रिश्ते में फँसे हुए नज़र आते हैं, गलत आदतों में चले गए पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन गलत आदतों में गए हैं, और साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि ये आपसे प्यार तो करते थे, लेकिन इनका तरीका गलत हो सकता है। गलत तरीके से ये आपको पाना चाहते थे, या गलत तरीके से आपके साथ आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते थे। आप ऐसे इंसान हो सकते हो ना जिसको आपको बहुत ही आप फ़ोकस्ड हो, क्लियर हो, आप जाने-माने इंसान हो सकते हैं, आप सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त हो सकती है, और ये व्यक्ति जो है अ, मतलब आपका ये था ना कि तुमको मेरे से रिश्ता रखना है, तो लीगल रिश्ता होना चाहिए, इल्लीगल रिश्ता नहीं। ये आपकी सोच यहाँ पर मुझे दिखाई दे, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन डेफ़िनेटली यही है वो, कि आप चाहते हो कि ये पर्सन जो आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं ना, वो लीगल हो, कोर्ट मैरिज हो, व्हाटएवर, सबके सामने हो। आना-जाना आपको पसंद नहीं है, इनका आना-जाना आपके घर में, या मिलना-जुलना आपको नहीं पसंद। आप एक अच्छे खासे इंसान, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड, या आप जाने-माने पर्सन हो सकते हो, जो कि आप अपने स्टेटस को लेकर, सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओके, सो ये आप, मुझे लगता है, इनको हमेशा कहते थे कि देखो, तुम मुझे पसंद तो हो, लेकिन ये एक लीगल रिश्ता होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि क्योंकि डेविल यहाँ पर है, तो एक पर्सन की इंटेंशंस गलत नज़र आती है मुझे, या पर्सन की सोच थोड़ी-सी आउट ऑफ द ट्रैक नज़र आती है। मतलब ये किस टाइप का रिश्ता आपके साथ रखना चाहते थे, आप समझ गए होंगे, और जो कि आप नहीं चाहते हो। आप एक सुलझे हुए इंसान, या आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हो, जो कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में और क्या नहीं चाहिए। तो हो सकता है इसकी वजह से आपने एंड अप कर दिया इस पर्सन के साथ रिश्ता, कि इस टाइप का रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, तुम सीरियस हो तो कमिटमेंट दे दो, कोर्ट मैरिज करो, व्हाटएवर, लेकिन लीगल होना चाहिए। ये आपकी सोच हो सकती है, और उस वक़्त शायद वो पर्सन को लगा कि किसी और को डेट करें, किसी और रिश्ते में जाएँ, सो इट कैन बी हैपन।
और ऐसा कुछ अगर हुआ है तो आज वो बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आते हैं। मतलब उनको लगता है कि आपके साथ जो था वो सही था और आपने जो कहा उसमें कुछ गलत तो नहीं कहा था। ओके, सो नाउ दे आर वेटिंग, मे बी पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा। ओके, सो देर इज़ वेटिंग एनर्जी फ्रॉम द पर्सन। और मुझे लगता है कि आपके प्यार की जीत इसलिए मुझे नज़र आती है क्योंकि जो आपने कहा वही हो गया। सो आज अगर इस पर्सन का झुकाव या फोकस है वो आपके ऊपर है कि आपका अगला कदम क्या होगा। ओके, आप इनको एक सेकंड चांस देंगे, एक मौका देंगे, या फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म करके आप आगे बढ़ेंगे, वो देख रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट मी टेक सम मैसेजेस फ्रॉम द ऑरेकल डेक। आपके लिए क्या हो सकता है, कुछ मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए। सबसे पहले हम राशि देख लेते हैं। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि यहाँ पर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, पारस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये पर्सन गए थे आपकी ज़िंदगी से तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर ही वापस आ रहे हैं, या फिर ये जो वक्त था ना, इनका प्यार आपके लिए बढ़ चुका है क्योंकि इनकी आंखें खुल गई हैं। अभी तक वो उनकी सोच जो थी वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टॉक्सिक सोच थी, गंदी सोच थी, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे थे। लेकिन आज अगर आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है या दोनों के बीच में दूरियां हैं तो ये वक्त मिला है इस पर्सन को कुछ अच्छा सोचने के लिए। सो आई थिंक जो आपने वक्त दिया ना अभी कि चीज़ें ठीक हो जाने दो, वो आपने सही किया। और मुझे लगता है कि यही वो डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पर चीज़ें आपकी फेवर में होती हुई मुझे नज़र आते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है और पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि आने वाला वक्त जो है वो ठीक होगा या पॉजिटिव होगा, या यू आर मूविंग। ओके, ये पर्सन आपके साथ कहीं मूव कर सकते हैं, नए घर में शादी कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा करके एक नया घर, एक नई फैमिली आप दोनों की स्टार्ट होते हुए नजर आते। मतलब इस पर्सन का इरादा अगर आपसे शादी करने का नहीं था, सिर्फ रिश्ता रखना था, तो वो शादी के लिए रेडी हो चुके हैं। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि जो कोई रिश्ते में जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिश्ते में जाता है तो शादी ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि पर्सन की मेंटेलिटी ऐसी थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना है, लेकिन आज वो शादी को लेकर सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिर से आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि, इसमें से आपकी और आपके पर्सन की एक राशि हो सकती है। ठीक है, मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। हो सकता है ना कि जब आपको ज़रूरत थी ना इस पर्सन की, उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने काफ़ी बहाने बनाए। ओके, आपने कई बार इनसे कोशिश की है, बात करने की कोशिश की या फिर इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पर्सन ने हमेशा आपको नज़रअंदाज किया, या उन्होंने ये कहा होगा कि मेरे पास वक्त नहीं है बात करने के लिए, या तुम मूव ऑन करो, वट। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तरफ से वो ख़त्म नहीं हुआ था। आपको लग रहा था या आपका दिल यही कह रहा था कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ आगे उम्मीद है। और यस, यूनिवर्स ने वही कर दिखाया कि जो आपने सोचा वो चीज़ें हो रही है। यानी कि कल तक हो सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं थी, ओके, और आप रुके रहे। आज उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सबक सीख कर ही वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे ही नहीं आ रहे। इन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं और उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। इट इज़ यस। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि रियूनियन होगा तो यस, मैरिज के लिए रेडी होंगे तो यस, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा तो इट इज बिकॉज यू आर लकी नाउ। आपका जो वक्त है, जैसे हम कहते हैं ना हॉरोस्कोप में कि अभी मेरी दशा महादशा अच्छी नहीं है। ओके, सो ये अच्छा वक्त आपका शुरू हो रहा है, अभी जो है वो अच्छा वक्त है। ठीक है, इसमें चांसेस है कि आपको हर खुशी मिले या आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। सो दैट इज़ लकी टाइम। अभी जो वक्त है वो आपके लिए लकी टाइम
मुझे दिखाई देता है। इंट्यूशन, सो यस डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। इस वक्त आपको ये लगता होगा ना कि आप इस पर्सन को ज़रूर पाएंगे। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन लव स्पेल कर रहे हैं। ओके, लव स्पेल आपने किया है तो काम कर रहे हैं पर्सन के ऊपर, वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने किया है आपके ऊपर लव स्पेल, तो डेफिनेटली आप भी भावुक हो रहे हैं या आपको रह रहकर उनकी याद आ रही है। सो लव स्पेल का कार्ड आया है तो किया होगा आपने, किया है तो काम भी कर रहा है, तो अच्छी बात है। ओके, आप ज़बरदस्ती किसी को पाने के लिए लव स्पेल नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन दोनों सिंगल है, रिश्ता था, प्रोमिसेस थे, कमिटमेंट था, लेकिन अलग हुए, तो तब आप लव स्पेल कर सकते हो। तो वो लव स्पेल यहाँ पर काम कर रहा है। शायद आप एक गलत रिश्ते में से उनको निकालना चाहते थे, थर्ड पार्टी से निकालना चाहते थे और आपने लव स्पेल किया है, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। कितने लोगों को चाहिए कि थर्ड पार्टी के लिए स्पेल करें, मतलब थर्ड पार्टी हट जाए, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो यस, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है कि रिश्ता जुड़ेगा तो जुड़ रहा है, या पर्सन आएंगे वापस तो आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आपके पार्टनर की एज 28 हो सकती है, 28 साल के आप या आपके पर्सन, 18 साल के भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि 2 साल 4 महीने हो चुके हैं आपके रिश्ते को, 2 साल 4 महीने, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ आपके जो पर्सन है, ओके, वो मई बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी या अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस या आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आज आपके लिए, उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है। ओके, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। चले, सो सबसे पहला मैसेज जो है, अभी मुझे बस तुमको खुश देखना है और इसके लिए जो हो सकता है वो सब करूँगा या करूँगी। तो ये आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो शायद हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया, उनको लगता है कि मेरे ऊपर एहसान है और वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, मैंने हमेशा से तुमको चाहा है और अभी भी चाहेंगे, आगे भी चाहेंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे अटैच्ड है। हो सकता है बीच में वक्त खराब था, बीच में थर्ड पार्टी आई थी, या बीच में आपके पार्टनर की सोच बदल चुकी थी, या इनके ऊपर किसी ने वशीकरण, ब्लैक मैजिक कुछ भी करके आपसे अलग किया था, लेकिन आज वो चाहने तो लगे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर यू। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे सब कुछ पहले जैसे ही चाहिए। तो यस, पहले जैसा रिश्ता चाहिए आपके पर्सन को, सिर्फ आपको नहीं चाहिए, लेकिन वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है और रिश्ता भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, बस आपको विश्वास रखना है। तुम कुछ भी सोचो मेरे बारे में, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। ओके, सो अगर आपको लगता है कि पर्सन चीटर है या पर्सन धोखेबाज है या पर्सन सीरियस नहीं है, जो भी सोचो, लेकिन इनका प्यार है, वो कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। या हो सकता है बीच में रिश्ता खराब हुआ था, आपको लगा कि प्यार नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि प्यार है। ओके, और प्यार हमेशा रहेगा, प्यार कभी ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। ओके, सो ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं। जब से मिले हो तुम, मेरी ज़िंदगी में खुशी आई है। वाह, हो सकता है पर्सन अकेले थे अपने ज़िंदगी में, या बहुत ब्रेकअप्स हो चुके थे पर्सन के लाइफ में, रिश्ते नहीं टिक रहे थे, और उस वक्त आप एक, कहते हैं ना कि उजाले की किरण बनकर इस पर्सन की ज़िंदगी में आप आए हो और वो चीज़ें उनको बहुत ही अच्छी लग रही है। सो डेफिनेटली यस, मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, बस तुमको बताना बाकी है। वाह, 444। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन ने अचानक एग्जिट लिया आपकी ज़िंदगी से, लेकिन एग्जिट लेने के बाद अकेले पड़ चुके हैं और उन्होंने कुछ अहम डिसीजन आपके बारे में, उनके बारे में, दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ डिसीजन लिया है, कमिटमेंट, शादी, कोर्ट मैरिज, जो भी है, और वो आपको बताना चाहते। तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन का ही आप वेट कर रहे थे कि पर्सन कुछ डिसीजन ले, कुछ बात आगे बढ़े। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन हो रही है, और ये जो वक्त है वो खूबसूरत वक्त आपको वापस मिल रहा है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।